देखो हमने क्या बताया कि मेटाबॉलिज्म हमारे ड्रग को क्या करती है, हाइड्रोफिलिक ड्रग को लाइपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक ड्रग में क्या करती है, कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे लाइपोफिलिक ड्रग हमारे हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट होते हैं, इनएक्टिव ड्रग हमारे एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होते हैं जिसको हम लोग प्रोड्रग के नाम से भी जानते हैं, और हमारे एक्टिव ड्रग इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होते हैं जो हम इंजेक्शन वगैरह के थ्रू लेते हैं। वो एक्शन देने के बाद हमारे लीवर में आते हैं, फिर वो क्या करते हैं, फिर वापस से अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाते हैं। ठीक है, वहां पे दोबारा अपना एक्शन शो ना कर पाए इसलिए बॉडी में ये प्रोसेस करवाई जाती है। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखिए जो ड्रग का चेंजेस हो रहा है, जो हमारी एक लाइपोफिलिक ड्रग हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट हो रही है और हाइड्रोफिलिक ड्रग हमारे लाइपोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट हो रही है, वो कैसे होती है उसके लिए क्या करना पड़ता है। हमारा सबसे पहला ऑर्गन कौन आता है, हमारा लीवर आता है। ठीक है, मीन्स कि ये ड्रग मेटाबोलाइज कहाँ पे होता है, सबसे पहले जो प्राइमरी साइट है वो हमारा कौन सा है, लीवर है। फिर ये प्रोसेस कुछ हद तक लंग्स में भी देखने को मिलती है, कुछ हद तक किडनी में भी देखने को मिलती है, इंटेस्टाइन म्यूकोसा में देखने को मिलती है, और हमारे प्लाज्मा जो होते हैं उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे होती है, लीवर में होती है। सबसे ज्यादा कौन करता है, हमारा लीवर करता है, लेकिन लंग्स भी करते हैं भाई। दवा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से भी निकलती है। ठीक है, तो हमारा लंग्स भी अगर दवा निकाल रहा है किसी भी तरीके से तो वो भी हमारा आएगा, हमारी किडनी भी हो जाएगी। ठीक है, इंटेस्टाइन हो जाएगा, म्यूकोसा हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो दवा होती है कहाँ पे मेटाबोलाइज होती है, लीवर के पास होती है। ठीक है, जो ये मेटाबोलाइज होता है जो हमारे एक्टिव ड्रग इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होते हैं, और हमारे एक्टिव ड्रग इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होते हैं, इनएक्टिव ड्रग एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होते हैं, और आपका कौन सा होता है, लाइपोफिलिक ड्रग हमारे हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट होते हैं। कौन करता है, लीवर करता है। लेकिन लीवर कैसे करता है, वो एंजाइम के थ्रू करता है, हार्मोन्स के थ्रू करता है। ठीक है, वहां पे क्या इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। लीवर क्या करता है, मेटाबोलाइज तो करता है, लेकिन क्या करता है, एंजाइम को लेकर करता है। लीवर के पास कुछ एंजाइम होती है जो सीक्रेट होती है, और क्या करता है, तब जाके हमारी ड्रग हमारा कन्वर्ट हो जाती है, लाइपोफिलिक ड्रग हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही है? ये जो एंजाइम होती है, ठीक है, कौन कौन सी एंजाइम होती है, देखिए एक बात और समझिए। देखिए कौन कौन सी एंजाइम होती है, इसमें सबसे ज्यादा एंजाइम कहाँ पे देखने को मिलेगी, आपके लीवर में देखने को मिलेगी। ठीक है, और कुछ स्मॉलर कंसंट्रेशन में प्रेजेंस रहती है, कहाँ पे, हमारे किडनी में, लंग्स में और अदर ऑर्गन्स में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एंजाइम होती है सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंस होती है, मीन्स कि हायर कंसंट्रेशन में कहाँ पे होंगी, हमारे लीवर के पास होंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म लीवर के पास ही होता है। और इसके बाद लो कंसंट्रेशन में हमारे किडनी, लंग्स और अदर ऑर्गन्स में भी क्या होती है, ये एंजाइम प्रेजेंस होती है। ठीक है, इस एंजाइम जो एंजाइम होती है इसको हम लोग माइक्रोसोमल एंजाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सा एंजाइम, माइक्रोसोमल एंजाइम। यही माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को करवाने में मदद करते हैं। ठीक है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को करवाने में मदद करते हैं। जैसे आपका होगा साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज। कौन सा, साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज। ये देखिए ऑक्सीडेज जहाँ पे ASE देखे, जिस वर्ड के लास्ट में ASE देखे आप तुरंत समझ जाइएगा ये क्या है, एक कंपोनेंट से, लेकिन कौन सा कंपोनेंट से, एंजाइम है। अगर आपको पता करना है कि अभी हम पूछ दिए ये साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज क्या है, एंजाइम है कि हार्मोन्स है, तो क्या बताएंगे आप, कैसे बताएंगे, वो लिखा है ना ASE, क्योंकि इसके लास्ट वाले वर्ड में आपको क्या देखने को मिलेगा, ASE देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका है ग्लूकुरोनिक ट्रांसफेरेंस। कौन सा है, दूसरी कौन सी एंजाइम आती है आपकी, ग्लूकुरोनिक ट्रांसफेरेंस एंजाइम आती है।
ठीक है। यही एंजाइम क्या करवाती है हमारे बॉडी में, मेटाबॉलिज्म करवाती है। ठीक है, हमारे मतलब लीवर से क्या करती है, मेटाबॉलिज्म करवाती है। लीवर हमारे क्या करता है, ड्रग को मेटाबोलाइज कर देता है ताकि वो ड्रग हमारे बॉडी से आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है सबसे पहला साइट हमारा क्या होता है, लीवर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद लंग्स होता है, किडनी होता है, इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होता है और हमारा प्लाज्मा होता है। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसको हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स कि अगर जहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड्स मिले तो आप समझ जाइएगा ये किसके बारे में इंडिकेट कर रहा है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को। ठीक है, फिर इसके बाद जो मेटाबॉलिज्म होता है ये कहाँ सबसे ज्यादा लीवर पे होता है, लेकिन किसके थ्रू होता है, कुछ एंजाइम के थ्रू होता है। ठीक है, ये जो एंजाइम होती है ये हमारे लीवर के पास सबसे ज्यादा प्रेजेंस होती हैं और कुछ अदर ऑर्गन में भी पाई जाती हैं, जैसे हमारे किडनी हो गए, लंग्स हो गए, एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो एंजाइम होती है इस एंजाइम को हम लोग माइक्रोसोमल नाम के एंजाइम के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, कौन सा, माइक्रोसोमल एंजाइम। ठीक है, ये माइक्रोसोमल एंजाइम जैसे कौन कौन सी होती हैं, एक आपका होता है साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, ग्लूकोरोनिक ट्रांसफेरेंस। दूसरा कौन सा होता है, ग्लूकोरोनिक ट्रांसफेरेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जो ये मेटाबॉलिज्म होता है ये हमारे दो फेज में होता है। कितने फेज में होता है, दो फेज में होता है, जिसको हम लोग फेज 1 कहते हैं और दूसरा क्या होता है, फेज 2 होता है। ठीक है, फेज 1 प्रोसेस में क्या होता है, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, फेज 1 में हमारी ड्रग क्या होती है, इनएक्टिव से एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होगी, या फिर हमारी जो ड्रग होती है लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होती है, और हमारे एक्टिव ड्रग इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होते हैं, इनएक्टिव ड्रग एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होते हैं। उसमें कौन कौन सा रिएक्शन होता है, ठीक है, ऐसे नहीं कन्वर्ट हो जाते, उसमें रिएक्शन होता है। जैसे फेज 1 आया और आपका फेज 2 आया। फेज 1 में ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, ड्रग का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ड्रग का रिडक्शन भी हो सकता है और ड्रग का हाइड्रोलाइसिस भी हो सकता है। ड्रग का हाइड्रोलाइसिस, ये ड्रग हाइड्रोलाइसिस क्यों होगा, क्योंकि ड्रग को हाइड्रोफिलिक नेचर में बनाया जाएगा, तब वहां पे ड्रग का हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है, जो दवा पूरी तरह से हमारे फेज 1 में नहीं कन्वर्ट हो पाएगी, देखिए क्या होता है, ड्रग को हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए क्या होता है, पूरी तरह से हाइड्रोलाइसिस में कन्वर्ट होना पड़ता है। मीन्स कि हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होना पड़ता है। जो दवा हमारी बहुत तेज होती है, बहुत तेज ही क्वांटिटी की होती है, बहुत तेज लाइपोफिलिक नेचर की होती है, वो हमारे फेज 1 में अगर नहीं कन्वर्ट हो पाई तो कहाँ पे आ जाती है, हमारे फेज 2 में आ जाती है। फेज 2 क्या करता है, इस ड्रग के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देता है। देखिए यहाँ पे क्या है, कंजुगेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे स्ट्रक्चर को ही क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। अब जब ये स्ट्रक्चर को चेंज करेगा ना, अपने अंदर ढेर सारे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ देगा। ढेर सारे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अपने पास जोड़ देगा। मीन्स कि वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने पास में क्या करेगा, जोड़ देगा। तब ये दवा हमारे क्या होगी, जैसे ही जोड़ेगा वो दवा हमारे हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट हो जाएंगी और वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। फेज 2 में वही दवा आती है जो पूरी तरह से हमारे हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट नहीं हो पाती, वही दवा फेज 2 में आती है, नहीं तो हमारी काफी होती है फेज 1। ठीक है, फेज 1 में देखिए क्या होता है, फेज 1 में जो हमारी दवा लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होती है उसके लिए 3-4 प्रोसेसेस होती है। ठीक है, जैसे आपका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, आपका हाइड्रोलाइसिस होता है, रिडक्शन होता है। इसी तीनों प्रोसेस को, इसी तीनों केमिकल रिएक्शन को फॉलो करके हमारी जो लाइपोफिलिक ड्रग होती है वो हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तब जाके वो हमारे बॉडी से आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे हमारी क्या है, एस्पिरिन है, हमारी क्या है, एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है, हमारी लाइपोफिलिक ड्रग है। एस्पिरिन क्या है, हमारी लाइपोफिलिक ड्रग है। ये कहीं अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन वगैरह सबको सो की फिर आ गई हमारे लीवर के पास। ठीक है, लीवर के पास
लीवर के पास क्यों आई? क्योंकि वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि जो एस्पिरिन है वो हमारी लाइपोफिलिक नेचर की है। अब इसको बॉडी से मींस कि यूरिन के रास्ते निकलने के लिए इस दवा को, जो एस्पिरिन है, इसको हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा लीवर क्या करेगा? इस दवा का डिहाइड्रेशन करवा देगा, सॉरी हाइड्रोलाइसिस करवा देगा। क्या करवा देगा? हाइड्रोलाइसिस करवा देगा। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होता है। हाइड्रोलाइसिस में हमेशा कौन सा कंपोनेंट्स आता है? H2O। क्या आएगा? वाटर। वाटर का फुल फॉर्म क्या होता है? H2O। ठीक है। फिर इसके बाद ये जो आपका एस्पिरिन होता है, जैसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, ये क्या करेगा? यहाँ से ये ऐसे समझिए, H2O है ना? यस मैम। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है, किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा? पहला वाला जो रिएक्शन होगा, हमेशा याद रखिएगा, वो साइटोसोमल P450 ऑक्सीडेज के एंजाइम में प्रेजेंस होगा। और जो आपका कंजुगेशन रिएक्शन होता है वो ग्लूकुरोनाइज ट्रांसफेरेंस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, कौन सा? ग्लूकुरोनिक ट्रांसफेरेंस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। ये जो आपका पहला फेज 1 जो रिएक्शन हो रहा है, ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? साइटोक्रोम P450। ठीक है, P450 के प्रेजेंस में हो रहा है। और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम P450 के प्रेजेंस, साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज के। ठीक है, जो आपका फेज 1 रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा और रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस। ऑक्सीडेशन में क्या होते हैं? ऑक्सीजन क्या होते हैं, और जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो निकलते हैं। और हाइड्रोलाइसिस में जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जुड़ते हैं। ठीक है, रिडक्शन मतलब होता है निकलना। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? रिडक्शन में किसी भी कंपाउंड को हम लोग निकाल देते हैं। तो यहाँ पे जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन हमारी लाइपोफिलिक नेचर की है। इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएक्शन होगा? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगा। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगा। इसमें क्या होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल जोड़े जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, ये जो एस्पिरिन का जो इतना वाला भाग है वो इसके साथ निकल जाएगा। इसके साथ क्या होगा? निकल जाएगा। ठीक है, वो बचेगा, ये वो है। ठीक है, एस्पिरिन का इतना वाला भाग क्या होगा? इसके साथ निकल जाएगा। क्या बचेगा? CH3O और यहाँ पे क्या है? H। ठीक है, यही होगा ना, पहला कंपोनेंट से ये बनेगा CH3OH, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। 1 कार्बन को क्या कहते हैं? मेथिल एल्कोहल होगा। मेथिल एल्कोहल होगा। हाँ। 1 कार्बन को क्या कहते हैं? 1 कार्बन को कैल्शियम बोलते हैं। अच्छा जी, तो कार्बन के केमिस्ट्री पढ़े हैं? मेथ, एक, प्रो, जैसे कि 4 कार्बन होंगे तो इसको क्या करते हैं? ब्यूट करते हैं। 5 कार्बन को पेंट करते हैं। 6 कार्बन को हेक्स करते हैं। हाँ मैम, पढ़े हैं। तो पढ़ के आना। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कंपोनेंट्स बनेगा? मेथिल एल्कोहल। ये अलग हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या बचा? ये आपका बचा। ठीक है, ये आपका बचा ऊपर वाला कंपोनेंट्स। क्या बचा है? देख लीजिए ध्यान से। ये हुआ आपका मेथिल बना, फिर ऊपर वाले में कोई छेड़खानी नहीं होगी। ठीक है, COOH बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या होता है? ऑक्सीजन ग्रुप, वाटर ग्रुप को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ से जो ये O निकला, एक तो O बचा। ठीक है, फिर एक यहाँ का O बचा। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है? H है। ठीक है, H2O। नहीं मैम, देखिए 2
तो ओ बचा है। 2 O बचे हैं। हाँ तो एक यच बचा है तो H2O लिख दीजिए ना। H2O वो तो गया। ये क्या हो गया? जल है ना, जल का रासायनिक नाम H2O होता है। इस जल का रासायनिक नाम हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ? ये हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अगर ये हमारे पूरी तरह से हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है तो ये हमारा क्या करेगा, किसमें आएगा? फेज 2 रिएक्शन में। फेज 2 रिएक्शन में आएगा। फेज 2 रिएक्शन में क्या होगा कि इसके स्ट्रक्चर को चेंज किया जाएगा। इसके स्ट्रक्चर को क्या किया जाएगा? चेंज किया जाएगा। देखिए, जो दवा हमारी हाइपोफिलिक नेचर की रहेंगी, हाइड्रोफिलिक नेचर की रहेंगी, वो तो आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। लेकिन जो दवा हमारी लाइपोफिलिक नेचर की रहेंगी वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा जो ड्रग होता है उस ड्रग को मेटाबोलाइज करता है, उसको हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे एस्पिरिन है, एस्पिरिन यहाँ पे फेज 1 में रिएक्शन किया, ठीक है। यहाँ पे मेथिल अल्कोहल लिखना तो यहाँ पे एक ही H बचा ना जी, एक ही H बचेगा ना। हाँ, 2 बचेगा। ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होगा, ठीक है। ये रिएक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होगा। ये पूरी तरह से हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाया, ठीक है। इसका मतलब कि हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा। अगर ये यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो जाता तो ये आसानी से हमारे बॉडी से क्या करता है? एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेकिन ये यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाए, मीन्स कि इसमें ऑक्सीजन ग्रुप वाटर ग्रुप, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं जुड़ पाए, तो ये हमारा कहाँ पे आएगा? फेज 2 में। अब फेज 2 क्या करेगा? उसी को कंजुगेशन कर देगा, ठीक है। इसी के स्ट्रक्चर को कंजुगेशन कर देगा, ठीक है। मीन्स कंजुगेशन करेगा मीन्स कि इसमें ढेर सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही जोड़ देगा। जब ढेर सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ देगा तो ये हमारे वाटर लविंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वाटर लविंग। वाटर लविंग जो वाटर से प्यार करता हो, वाटर लविंग कंपोनेंट होता है, हो जाएंगे और ये हमारे किडनी से आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पे कंजुगेशन रिएक्शन होगा, जब यहाँ पे कंजुगेशन रिएक्शन होगा तो किसके प्रेजेंस में होगा? ग्लूकुरोनिक ट्रांसफेरेंस। हाँ, ट्रांसफेरेंस, ग्लूकुरोनिक ट्रांसफेरेंस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। कौन सा होगा? ग्लूकुरोनिक ट्रांसफेरेंस एंजाइम, ट्रांसफेरेंस एंजाइम, ठीक है। इसके प्रेजेंस में होगा। कंजुगेशन मतलब होता है स्ट्रक्चर को ही चेंज करना। ये जो सैलिसिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करेगा? चेंज कर देगा। पहले एस्पिरिन को कन्वर्ट किया किसमें? सैलिसिलिक एसिड में, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स को जोड़कर, लेकिन पूरी तरह से वो नहीं जोड़ पाया। फिर इसी सैलिसिलिक एसिड को, इसी सैलिसिलिक एसिड हमारे फेज 2 में आएगी। फेज 2 क्या करेगा? उसके स्ट्रक्चर को पूरी तरह से मतलब कि पूरी तरह से चेंज कर देगा। कैसे चेंज करेगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ के, मीन्स कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को जोड़ के क्या करेगा? उसके स्ट्रक्चर को पूरी तरह से चेंज कर देगा और ये स्ट्रक्चर हमारे हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो हमारे बॉडी से आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई? फिर इसके बाद कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं? इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया केमिकल फैक्टर्स, दूसरा कौन सा हो जाएगा? बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा फिजियोलॉजिकल फैक्टर या फिर फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है? गुण। कुछ हमारे ड्रग के कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल गुण होते हैं जो इस फैक्टर को क्या करते हैं? अफेक्ट करवाने में मदद करते हैं, ठीक है। और आपका जो फिजियोलॉजिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल मतलब कि एक हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बायो मतलब होता है लिविंग, लॉजिकल मतलब होता है अंदर या फिर स्टडी करना, ठीक है। तो जो बायो मतलब होता है लिविंग, जो हम लोग के अंदर का फैक्टर क्या करता है? इस प्रोसेस को रोकने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है, या फिर रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इसके बाद होता है केमिकल फैक्टर, एक ड्रग के अंदर होता है। केमिकल में देख लेते हैं केमिकल फैक्टर क्या क्या हो सकता है। एंजाइम रिडक्शन, सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? एंजाइम रिडक्शन, एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। एंजाइम का कम निकलना या फिर एंजाइम का कम सिक्रीट
ये भी एक फैक्टर है जो क्या करता है, अफेक्टेड कर सकता है। कैसे करता है कल बताएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बायोलॉजिकल फैक्टर है। बायोलॉजिकल फैक्टर में आपका आएगा एज, डाइट और सेक्स डिफरेंस, ठीक है। एज मतलब होता है कि आप कितने साल के हैं, वो भी एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। डाइट मतलब होता है कि आप दवा को किसके साथ ले रहे हैं, वो भी क्या करता है, अफेक्ट करने का काम करता है। दवा को नॉर्मली किसके साथ दिया जाता है, वाटर के साथ दिया जाता है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोलाइसिस करने में मदद करता है। फिर आपका आता है सेक्स डिफरेंस, मीन्स की होता है कि मेल है कि फीमेल है, जैसे इंडिकेट करता है ना कि मेल में ये दवा कम एब्जॉर्ब होती है, फिर मेल में बहुत जल्दी फायदा करती है, फीमेल में कम करती है, फीमेल में ब्लड भी कम होते हैं। क्यों होते हैं, बायोलॉजिकल रीजन है, बताएंगे, उस टॉपिक पे पहुंचेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, सॉरी फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। प्रॉपर्टीज मतलब होता है गुणवत्ता, ठीक है। हमारे ड्रग को कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल गुणवत्ता होते हैं जिसकी वजह से हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म का फैक्टर अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, ठीक है। कौन सा है, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। एक स्टीरियोकेमिकल मतलब एक स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, कल हम इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही। आगे की टॉपिक क्या है हमारी बता रहे हैं।